प्रेज रो जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पहले दुख और उसके बाद सुख, ऐसा लोग कहते हैं कि पहले दुख होता है और फिर सुख होता है। क्या बाइबल के हिसाब से ये सही बात है कि पहले दुख और फिर सुख है? दाऊद के जीवन में देखो तो पहले शाऊल से भागना पड़ा, काफ़ी दुख झेलने पड़े, तब जाकर वो राजा बने। और फिर यूसुफ के जीवन में भी देखो, पहले खड्डा आया, फिर गुलाम बने, फिर जेल गए, तब जाकर वो प्रेसिडेंट बने। तो वहाँ पर भी दिखता है कि पहले दुख और बाद में सुख। क्या सुख आने के बाद फिर दुख आएगा? क्या आने वाले दिन अच्छे हैं या आने वाले दिन आपके बुरे हैं? बाइबल क्या बताते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। अभी पिछले दिनों में एक तूफान आकर गया और अभी भी कुछ कुछ आखिरी असर जो है वो दिखाई देती है, लेकिन मालूम नहीं कितने दिनों से हर रोज़ न्यूज़, एक आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, उसकी स्पीड इतनी होगी, आज इतना पास में आ गया, गुजरात के जो समुंदर किनारा है वहाँ पर आकर टकराएगा, ऐसा हो जाएगा, इतनी स्पीड में हवा चलेगी, ये होगा वो होगा। और काफ़ी दूर था तभी से बातें हो रही थी। मालूम है फिर भी कई लोग मर गए उस तूफान में, फिर भी काफ़ी लोग जो है वो मर गए। कोई गांव वाले थे, उन्होंने तो मना ही कर दिया, बोले हम लोग गांव नहीं खाली करेंगे। सरकार वहाँ पर गई खाली करवाने के लिए, भाई साहब यहाँ से हट जाओ, आप पास में हो और आंधी तूफान आपको छोड़ने वाला नहीं। बोले बहुत आंधी तूफान आकर गए, हमको कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट को भी मना कर दिया, नहीं हटे वहाँ से। मुझे नहीं मालूम उनका क्या हुआ, कितना हुआ, लेकिन नहीं हटे तो 100% उनको काफ़ी मुसीबतों को झेलना पड़ा होगा और उसमें से कई लोग जो है वो मर गए होंगे। इंसान के जीवन में मुसीबतें, समस्याएं, बीमारियां वो सब आती रहती और उसके आने के दो कारण हैं। आपके जीवन में मुसीबतों का आना, समस्याओं का आना, बीमारियों का आना, उसके दो कारण हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया था पूरी शांति में, और आदम ने पाप किया, और पाप किया तो दुख के दिन शुरू हो गए। तो एक कारण तो ये है कि इंसान पाप करता है, इंसान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है और उसके कारण उसके जीवन में मुसीबतें आती है, दुख आता है। कैन अच्छा था, घर में बिंदास से रह रहा था, लेकिन उसने मर्डर कर दिया और मर्डर की वजह से उसको पूरी दुनिया में भागते रहना पड़ा, उसको भाग जाना पड़ा। अगर मर्डर नहीं करता तो शांति से अपने माता पिता के साथ रह सकता था, लेकिन भागना इसलिए पड़ा क्योंकि उसने पाप किया। आसा राजा को देखो, अच्छे से राज कर रहा था, सब कुछ अच्छा था, चारों ओर की शांति थी, लेकिन गलती की, गुनाह किया तो उसके पैर में सड़न लग गई, उसका पैर सड़ गया और मर गया। तब तक वो उसी सड़न के अंदर वो रहा और 3 साल के बाद वो मर गया। दाऊद राजा ने पाप किया, अच्छा खासा अपने घर में रह रहा था, महल में रह रहा था, लेकिन एक पाप किया और उसका बेटा उसके विरोध में आ गया और दाऊद को भागना पड़ा। मालूम नहीं कितने वक्त तक दाऊद को भागना पड़ा। लेकिन जब हम दाऊद की बात करते तो दाऊद ने तो काफ़ी वक्त के बाद पाप किया, लेकिन जब छोटे थे तब तो आराधना करते थे और तभी परमेश्वर ने शमूएल के जरिए उनका अभिषेक भी किया और शाऊल में से दुष्टात्मा भी निकाले। अच्छे थे दाऊद, लेकिन तभी भी उनको भागना पड़ा था। शाऊल ने 2 बार दाऊद को भाला मार दिया, बहुत अच्छा था, दाऊद बच गए। और शाऊल 38 साल तक दाऊद के पीछे, दाऊद को मारने के लिए भागते रहे। क्या उस वक्त दाऊद का कौन सा पाप था? दाऊद का कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी दाऊद को भागना पड़ा। मुसीबतें, समस्या, बीमारियां 2 कारण से आती है।
एक तो पाप होता है, उसके कारण दाऊद के जीवन में समस्या पाप के कारण आई। लेकिन पहले जो समस्या आई थी उसमें तो कोई पाप नहीं था, लेकिन वो समस्या आने का कारण क्या था? परमेश्वर में अच्छे चलने से कारण उनके जीवन में ये समस्या आई थी। शाऊल इसलिए मारना चाहते थे दाऊद को क्योंकि दाऊद परमेश्वर में अच्छे से चलते थे। तो परमेश्वर में अच्छा चलने के कारण भी समस्याएं जीवन में आती है। अय्यूब को देख लो, अय्यूब ने कौन सा गुनाह किया था? अय्यूब ने कौन सा पाप किया था? कितने बीमार हो गए, सब कुछ लुट गया, सब कुछ उनका बर्बाद हो गया। और देखो ऐसी परिस्थिति, चाहे आप पाप करो या ना करो, बीमारियां, मुसीबतें, समस्या, तकलीफें, आप पाप करो तो आएगी ही आएगी, लेकिन नहीं करोगे ना तो भी ये सब कुछ आने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु ने एक बात कही है जो मत्ती उसके 24वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, उनमें ऐसा लिखा है उसमें कि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि अंत के दिनों में क्लेश के दिन हो गए, प्रजा प्रजा के विरोध में, राज्य राज्य के विरोध में, और मेरे कारण लोग आपसे बैर रखेंगे, मेरे कारण लोग आपको पकड़वाएंगे, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, आपको जेल में डाल देंगे। इतना ही नहीं, हो सकता है कि आपको मार भी दे। देखो परमेश्वर ने अंतिम दिनों के बारे में ये बात कही, हमारे आने वाले दिनों के बारे में ऐसी बात कही कि परमेश्वर ये कहते हैं अच्छे दिन नहीं आने वाले, बुरे दिन आएंगे, क्लेश, जेल, मारपीट, सताव, यहाँ तक कि मार भी देंगे। तो प्रभु उसने कोई अच्छे दिन की बात नहीं की कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने तो ऐसा बोला बुरे दिन आएंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा। कई लोग प्रचार करते यूसुफ का जीवन देखो, और यूसुफ को उनके भाई लोगों ने खड्डे में डाल दिया, अरे वहाँ से निकालकर इस्माइल लोगों को बेच दिया, इस्माइल लोगों ने उसको जाकर मिस्र देश में बेच दिया, वहाँ पर गुलाम बन गए। वहाँ से जो पोटीफार थे उनकी पत्नी ने बुरी निगाह डाली, गलत दोष लगाया, उसको जेल में डाल दिया, और देखो उसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। मतलब पहले दुख आता है बाद में सुख आता है। संसार वाले भी ऐसा बोलते हैं, पहले दुख बाद में सुख, लेकिन बाइबल में ऐसी बात नहीं है। और लोग प्रचार में बोलते हैं कि अगर आज आप दुख में हो, अगर आज आपको कोई परेशान करा तो कोई बात नहीं, यूसुफ की तरह आपको उठाया जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? नहीं, दिन बुरे आएंगे। यूसुफ की कहानी गलत नहीं है, परमेश्वर उठाएंगे, परमेश्वर आपको उठा सकते हैं, आपको बड़ी पोस्ट दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुख के दिन नहीं आएंगे। चाहे पैसे हो, सोना हो, चांदी हो, बंगला हो, गाड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपके ऊपर कोई दुख, मुसीबत, तकलीफ, बीमारियां वगैरह नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग अय्यूब के बारे में प्रचार करते हैं, देखो अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था, अय्यूब ने कोई गुनाह नहीं किया था, उसका सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन परमेश्वर उसको डबल दिया ना। अगर आज आपका छीन लिया गया तो परमेश्वर आपको भी डबल दे देंगे। लोग खुश भी हो जाते, होगा भी ऐसा। अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे तो हो सकता है आप जितना गंवा कर बैठो परमेश्वर आपको डबल दे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपका सताव नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो विपत्ति के दिन है उसमें आप नहीं जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो सबोपदेश है उसमें भी लिखा है, सबोपदेश का पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका पहला ही वचन, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। परमेश्वर कहते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में अपना जो सृजनहार है मतलब परमेश्वर पिता, तो बोले कि उनको स्मरण रख, उसको याद रख। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। हाँ, विपत्ति के दिन आने से पहले तू परमेश्वर को स्मरण रख, परमेश्वर को याद रख। इसका मतलब विपत्ति के दिन आएंगे। सुलेमान राजा ने भी लिखा कि विपत्ति के दिन वो तो आएंगे ही आएंगे। फिर इफिसी में लिखा है, इफिसी उसका 5वां अध्याय 16 वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। फिर यहाँ पर लिखा है दिन बुरे, मतलब जो दिन आ रहे हैं वो दिन बुरे हैं। आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छा कारोबार है,
आपके पास अच्छा घर है, आपके पास गाड़ी है, आपको शरीर में भी कोई मुश्किल नहीं, आप पूरे चंगे भले हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं बाइबल के वचन से कि बुरे दिन सभी पर आएंगे। क्लेश के दिन, विपत्ति के दिन सभी पर आएंगे। क्या उसके लिए कोई तैयार है? आज बीमार होते हैं, चंगाई के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, छुटकारे के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बुरे दिन आ रहे हैं, शुरू भी हो चुके हैं। क्या उसके लिए आप तैयार हो? उस गांव वाले को बताया, बार बार बताया, यहाँ से निकल जाओ, हम जगह देते, यहाँ से निकल जाओ, हम संभाल रखेंगे, लेकिन नहीं माने। परमेश्वर ने भी पहले से ही बाइबल में सब कुछ बता दिया है, बुरे दिन आएंगे। लेकिन क्या आज आप उस बुरे दिन के लिए तैयार हो? अच्छे दिन के लिए तो सभी लोग तैयार रहते हैं, लेकिन आज मेरा सवाल है आपसे कि क्या अंतिम दिनों के लिए आप तैयार हो? हालेलुया।